Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 16th of August 2020 और आज का लेसन नंबर 23rd है और 22nd तक हमने लेसन जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिए हैं। और कल से मैंने ये स्टार्ट किया कि उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आपको लगता है कि उर्दू ट्रांसलेशन ख़त्म कर दी जानी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये लगा कि 20 के बाद हम लोग थोड़ा सा मैं आपको यूज़ टू करना चाहता हूँ विद इंग्लिश, और साथ साथ मैं जो सेंटेंसेस जो बनाए गए हैं उनकी सिचुएशन चेंज करके साथ साथ आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला अंदाज़ जो है वो कैसा लगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं जी पहले सेंटेंस की तरफ। और पहले सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट डू यू वांट टू नो, व्हाट डू यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं या आप क्या जानना चाहते हो। अगर मिसाल के तौर पे आपसे कोई बात करता है, कहता है मुझे आपसे ना एक काम है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? व्हाट डू यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हो। अच्छा, यू वांट टू नो अगर हम सिर्फ इतना कर दें, आप जानना चाहते हो, ये व्हाट और डू चला जाएगा, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप क्या जानना चाहते हो, What do you want to know? अगर यहाँ पे हो you want to know, आप जानना चाहते हो और आप नहीं जानना चाहते, तो you do not want to know आ जाएगा, यहाँ पे do और not आ जाएगा। और what not do you want to know, अगर आप क्या नहीं जानना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? not आ जाएगा। सो इन सिचुएशंस को आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि what do you want to know, आप क्या जानना चाहते हो, I just want to know your name and that's it because I really don't know who you are, क्योंकि मैं सच में नहीं जानता कि आप कौन हैं। सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात हुई है, शैटर्ड है और ड्रीम्स है। शैटर्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है खोखला कर देना, ठीक है, ख़त्म कर देना, ख़राब कर देना, बिगाड़ देना। यू हैव शैटर्ड माई ड्रीम्स, आपने मेरे ख्वाबों को खोखला कर दिया है। यू हैव आपने कर दिया है, शटर्ड खोखला, माई ड्रीम्स मेरे ख्वाबों को आपने मेरे ख्वाबों को खोखला कर दिया है। यानी कोई आपसे कहता है, किसी को आपके ऊपर बड़ी उम्मीदें थी, किसी ने आपके ऊपर बड़े ख्वाब देखे थे, तो आप उन पे पूरा नहीं उतर पाए, तो वो कहेगा यू हैव शटर्ड माई ड्रीम्स। तो अगर आपने इसको नेगेटिव में करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा हैव के फ़ौरन बाद। यू हैव नॉट शटर्ड माई ड्रीम। अगर आपने इसको क्वेश्चन मार्क में करना है तो सिर्फ हैव को आप पहले ले आए यहाँ पे, हैव यू शटर्ड माई ड्रीम्स, क्या आपने मेरे ख्वाबों को खोखला कर दिया है। और अगर आपने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों करने हैं तो हैव यू नॉट शटर्ड माई ड्रीम, क्या आपने मेरे ख्वाबों को खोखला नहीं किया है या नहीं कर दिया है। अब ये किया है, कर दिया है, कर चुके हो, ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करते हैं। और ये भी टेंस जो है ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3। डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़, क्या आपको पता है कि इस वक्त क्या वक्त हुआ है। यानी या आपको पता है क्या वक्त हुआ है, यानी कोई आपसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट टाइम इट इज़, कि क्या वक्त हुआ है। ये उस वक्त मोस्टली होता है जब हम घर में लेट पहुंचते हैं, तो पेरेंट्स जो है ना वो हमें रास्ते पे पकड़ लेते हैं। डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़, तुम्हें पता है इस वक्त क्या वक्त हुआ है। Sorry Bob, it's like almost 10 o'clock. It's too late, don't you understand, it's not good। तो मतलब जब पेरेंट्स हमें डांटते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़, या किसी ने आपके कोई फ्रेंड हैं आपके पास बैठे हैं और ये प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है, और फ्रेंड्स आपके पास बैठे हैं और उन्होंने कहा कि हम आ जाएंगे 9 बजे और वो 11 बजे पहुँचे हैं और कहते हैं सॉरी आई वॉज लेट, तो आप गुस्से में कहते हैं डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़। अगर कोई आपसे कह देता है कि डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़, तो आप कहेंगे या आई डेफिनेटली नो बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज आई वाज लेट, आई वाज स्टक समवेयर, मैं कहीं पे स्टक हो गया था। सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें, ये भी पास्ट इंडेफिनिट को ज़ाहिर कर रहा है। व्हेन डिड इट बिगेन, ये कब शुरू हुआ। व्हेन का मतलब कब हो जाएगा, इट बिगेन शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ। व्हेन डिड इट बिगेन, ये कब शुरू हुआ। अब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ठीक है। ये डिड जो है ना बेसिकली ये जहाँ पे भी आएगा ये पास्ट को ही जाहिर करेगा, ये सेकंड फॉर्म है डू की। अच्छा, व्हेन डिड इट बिगेन, ये कब शुरू हुआ, आप क्या कहेंगे? इट बिगन लास्ट वीक। इट बिगेन लास्ट वीक, ये बिगेन है यहाँ पे, व्हेन डिड इट बिगिन होना चाहिए, आई होना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, इसमें ये ग्लिच है, ये मिस्टेक है, इसको आप क्या कर लें, व्हेन डिड इट बिगिन, GIN,
बिगिन जो है ना वो सेकंड फॉर्म है और डिड के बाद यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे ये आई होना चाहिए। कोई आपसे पूछ लेता है कि कब शुरू हुआ तो फिर आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इट बिगेन लास्ट वीक, ये पिछले हफ्ते शुरू हुआ। तो इसकी आपने करेक्शन में क्या लिखना है जी, व्हेन डिड इट बिगिन, व्हेन डिड इट, इसके बाद इट के बाद आपने ये वाला रीड कर लेना, व्हेन डिड इट बिगिन, इट बिगेन इन लास्ट वीक, ये पिछले हफ्ते शुरू हुआ। सेंटेंस नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस नंबर 5 में जो है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यू कैन जस्ट ऑर्डर समथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, और यू कैन जस्ट ड्रॉप मी देयर, तो मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। कोई आपसे पूछ रहे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो आपने उसे जवाब दिया कि यू कैन डू दिस फॉर मी, आप मेरे लिए ये कर सकते हो। यू कैन यू नो गिव मी अ ट्रीट, यू कैन ड्रॉप मी देयर, यू कैन ऑर्डर समथिंग फॉर मी। ये डिपेंड करता है कि आपकी कन्वर्सेशन किसके साथ चल रही है। कुछ सेंटेंस नंबर 6 की अगर बात करें तो ये भी पास्ट को ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आई आस्क्ड हिम, एक ये आस्क्ड और एक ये केम, सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया। आई आस्क्ड हिम हु केम फर्स्ट, मैंने उससे पूछा पहले कौन आया। अब ये आप पूछ सकते हो, मैंने तुमसे पूछा, आई आस्क यू, मैं तुमसे पूछता हूँ, हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया। अब चाहो तो आप इसे प्रेजेंट सेंस में भी बना सकते हो, मैं तुमसे पूछता हूँ पहले कौन आया, आई आस्क यू हु केम फर्स्ट, इस तरह भी हो सकता है। या मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया। ही रिप्लाइड आई वॉज द फर्स्ट, उसने जवाब दिया मैं पहले आया था। ठीक है, ये दोनों पास्ट में है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज किया जा सकता है। सेंटेंस नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो ये भी जो है ये पास्ट में है। पास्ट में क्यों है, क्योंकि सी की सेकंड फॉर्म सा लिखा हुआ है। देयर वी सा मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, वहाँ पे हमने मुख्तलिफ इकसाम के जानवर देखे। देयर वहाँ, वी सा हमने देखे, मैनी काइंड्स बहुत से इकसाम के, ऑफ काके की, एनिमल्स जानवर, वहाँ हमने कई किस्म के जानवर देखे, या वहाँ पे हमने कई इकसाम के जानवर देखे। इस तरह आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपने इसको नेगेटिव करना है तो यहाँ पे वी के बाद आ जाएगा डिड, फिर आएगा नॉट, वी डिड नॉट, और उसके बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सी, वी डिड नॉट सी मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल देयर, या देयर वी डिड नॉट सी मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल, वहाँ हमने मुख्तलिफ इकसाम के जानदार नहीं देखे। अब डिड जो है, अगर आपने इसको वो करना है, डिड वी सी मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स देयर, फिर देयर एंड पे लगा दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क में चला जाएगा। सेंटेंस नंबर 8 की अगर बात करें तो ये बड़ी कॉमन सी बात है, अ ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स, कि जो ट्रायंगल है यानी मुसल्लस है उसके 3 जाविये होते हैं। एंगल्स का मतलब जाविया और ट्रायंगल का मतलब मुसल्लस, यानी ये जो इस तरह की चीज़ बनी होती है ना, आपने देखी होगी, इसके कितने जाविये हैं, 1 2 एंड 3। अ ट्रायंगल यानी एक ट्रायंगल जो है, हैज़ 3 एंगल्स, उसके 3 जाविये होते हैं। ये कॉमन सी बात है। अब यहाँ पे हैज़ बेसिकली वर्ब है, और वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे वर्ब है, हैज़ रखती है 3 एंगल्स, एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, ये एक ट्रायंगल के 3 जाविये होते हैं। सेंटेंस नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रेजेंट में है। डू यू नो, अब डू आ गया तो प्रेजेंट है। क्या आप जानते हो, पर्सन एक आदमी को, हु इज़ वेरी पुअर, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो बहुत गरीब है। अब कोई आपसे पूछ रहा है, ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, अ पर्सन एक आदमी को, हु इज़ वेरी पुअर, जो बहुत गरीब है। येस आई नो अ पर्सन हु इज़ वेरी पुअर, हाँ मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो बहुत गरीब है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हेल्प हिम, मैं तुम्हें दरख्वास्त करता हूँ या तुमसे गुजारिश करता हूँ कि आप उसकी हेल्प करो, या वी शुड, हमें जो है उसकी हेल्प करनी चाहिए, वी शुड हेल्प हिम। सेंटेंस नंबर 10 और द लास्ट सेंटेंस ऑफ द टुडे, ये क्या है जी, ये कहता है वी आर गोइंग टू विज़िट पेरिस, हम पेरिस घूमने जा रहे हैं। तो पेरिस नाम है कंट्री का, विज़िट का मतलब टू विज़िट जो है घूमने जाना, ठीक है, और यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है। अच्छा, आर गोइंग, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जी ओ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, वी क्या है, सब्जेक्ट है। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू विज़िट पेरिस, पेरिस घूमने, हम पेरिस घूमने जा रहे हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। अगर आपने इसको करना है नेगेटिव तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू विज़िट पेरिस, हम पेरिस घूमने नहीं जा रहे हैं।
आर वी गोइंग टू विजिट पेरिस, क्या हम पेरिस घूमने जा रहे हैं। अगर आर यहाँ पे आप लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, होप सो। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जैसे आप असाइनमेंट्स भेज रहे हैं भेजते रहिएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा हुआ है, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।